दोस्तों हाल ही में आए एनएससी के एक रिपोर्ट के अनुसार एनएससी के पास में टोटल एक्टिव क्लाइंट की संख्या 4,07,60,808 है, जिसका 23.4% सिर्फ एक ही ब्रोकर के पास में है और वो ब्रोकर कोई और नहीं है, वो ब्रोकर है ग्रो के पास 30 नवंबर 2024 के अनुसार 95,38,609 एक्टिव क्लाइंट हैं। तो क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, उसके लिए सबसे बढ़िया ऐप ग्रो है, क्योंकि ग्रो के पास में सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक्टिव क्लाइंट का संख्या ज्यादा होना या नंबर वन होना परफेक्शन की कोई गारंटी नहीं होता है। आपको एक ब्रोकर को चुनने के लिए बहुत सारी चीजें देखने पड़ते हैं, जैसे उस ब्रोकर का ऐप कैसा है, उसमें फीचर क्या क्या आते हैं, आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग के लिए उसमें फीचर भर भर के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से उसमें फीचर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसका प्लेटफॉर्म स्टेबल है या नहीं है, और सबसे मेन बात उसका ब्रोकरेज स्ट्रक्चर आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, आप उसके ब्रोकरेज को बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो आपके सारे प्रॉफिट के पैसे उसके ब्रोकरेज में ही चले जाएं और आपके हाथ में कुछ ना लगे। दोस्तों इतना सब कुछ सुन के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ग्रो ऐप कैसा है, इसके ब्रोकरेज स्ट्रक्चर कैसे हैं, ग्रो ऐप किसके लिए बेस्ट है और किसको ग्रो ऐप को इग्नोर करना चाहिए। ये सब चीज मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और इसके ब्रोकरेज चार्जेस से लेके इसके हिडन चार्जेस तक सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले ग्रो ऐप के ब्रोकरेज चार्ज और बाकी चार्जेस समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप किसके लिए बेस्ट है और किसको इसको इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों चार्जेज की बात करें तो सबसे पहले ग्रो का अकाउंट ओपनिंग चार्ज जान लेते हैं। ग्रो में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं एएमसी चार्ज यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की। तो ग्रो में एएमसी चार्ज भी आपको बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना होता है आपको एएमसी के रूप में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज चार्ज की। तो ग्रो में आपको इक्विटी के लिए चाहे आप इंट्राडे करें या फिर डिलीवरी करें, उसके लिए आपको 20 रुपया या फिर 0.01% जो भी सबसे कम होता है वो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देना पड़ता है। वही अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर देना पड़ता है। दोस्तों जो भी चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 18% जीएसटी जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चार्जेस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करें प्लेज और अनप्लेज चार्ज की, तो आपको यहाँ पे प्लेज चार्ज 20 रुपए पर स्क्रिप्ट देना पड़ता है, वही अनप्लेज चार्ज भी आपको 20 रुपए पर स्क्रिप्ट देना पड़ता है। इसके बाद आता है केवाईसी मॉडिफिकेशन चार्ज, यानी कि आपको केवाईसी के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कराना है तो उसके लिए भी आपको ग्रो में चार्ज देना पड़ता है। ग्रो में केवाईसी मॉडिफिकेशन चार्ज आपको 50 रुपए पर रिक्वेस्ट देना पड़ता है, चाहे आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना हो, चाहे आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना हो, चाहे आपको बैंक अकाउंट चेंज कराना हो। दोस्तों इसके बाद चार्ज की बात करें तो अगला चार्ज आता है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज आपको यहाँ पे 18.5 रुपये यानी कि 18.50 रुपये पर स्क्रिप्ट देना पड़ता है। अब इसके बाद आता है ऑटो स्क्वायर अप चार्ज, यानी कि आपने कोई भी पोजीशन इंट्राडे में लेके छोड़ रखा है तो वो अपने आप 3.15 3.20 तक ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है, उसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता है। और ग्रो में आपको 50 रुपये पर पोजीशन ऑटो स्क्वायर अप चार्ज लगाया जाता है। दोस्तों ये सभी मेन चार्जेज आपको मैंने बता दिए, बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेज होते हैं वो लगभग सभी ब्रोकर के सेम ही होते हैं, तो उसको बता के वीडियो को और लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अब तक आपने ग्रो के ब्रोकरेज और बाकी सारे चार्जेस समझ लिए, अब चलिए समझ लेते हैं कि ग्रो ऐप किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम ग्रो ऐप के डिजाइन की बात कर लेते हैं। ग्रो ऐप का डिजाइन एक इन्वेस्टर फ्रेंडली ऐप की तरह डिजाइन किया हुआ है, और यही कारण है कि ग्रो का 60 से 70% एक्टिव क्लाइंट ग्रो ऐप पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, और सबसे ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में चाहे एसआईपी करें या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 20 से 30% लोग ही ग्रो को ट्रेडिंग के लिए प्रीफर करते हैं। ग्रो ऐप शुरुआत से ही अपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहा है, इसी वजह से आज के डेट में लगभग सभी को ग्रो का नाम पता है, और किसी को अगर 100 रुपए का भी एसआईपी करना होता है तो वो सबसे पहले ग्रो को ही चुनता है। ग्रो ऐप पे ट्रेडर्स की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ग्रो ऐप को ट्रेडर्स के हिसाब से उतने अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है, और साथ में इसके ऐप में काफी सारे ग्लिचेज और बग्स आते रहते हैं, जो कि एक इन्वेस्टर को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे
सोचते हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो वन टाइम हो या एसआईपी करना हो, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ग्रो ऐप के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे स्टॉक बाई करके होल्ड करना है या फिर आपको एसआईपी करना है, तो भी आप ग्रो के साथ जा सकते हैं। हालांकि मार्केट में अभी भी कुछ अच्छे ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, धन, जो कि आपको डिलीवरी पे बिल्कुल जीरो ब्रोकर चार्ज करते हैं। आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रो के साथ भी जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो, स्टॉक्स ऑप्शन में हो या फिर इंडेक्स ऑप्शन में हो, तो आप बिल्कुल भी ग्रो को कंसीडर ना करें, क्योंकि आपको फीचर में भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और इनके ऐप में आने वाले बग्स और ग्लिचेज को भी झेलना पड़ेगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है और आप उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे जेरोधा, धन, फायर्स, इनको देख सकते हैं, जहां पे आपको ब्रोकेज भी लगभग सेम ही देखने को मिलता है और आपको कहीं ना कहीं फीचर ग्रो से ज्यादा देखने को मिलेगा। उनका प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं ग्रो से ज्यादा स्टेबल मिलेगा। तो ट्रेडिंग के लिए मैं ग्रो को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक्स में हो, तो आप बिल्कुल ग्रो के साथ जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अवॉइड करें। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे इसी चैनल पे बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको स्टॉक से लेकर ऑप्शन तक के सारे लर्निंग वीडियोस बिल्कुल सीरीज में आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज आपको सबसे पहले मिलता रहे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।